slashed to 45 minutes and 90 minutes respectively. Seth emphasized that Gadkari's work has not only improved connectivity but also reshaped the image of Indian highways, making them faster, safer and more efficient. हम सबके ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे। दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से बरही 2 घंटा, रांची से जमशेदपुर जाना रहता था तो 3 घंटा 4 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से लोहरदगा 1 घंटा, रांची से पलामू 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे, जो 6-6 घंटे लगते हैं। तो देश में सड़क 4 लेन, रिंग रोड, पुल पुलिया की तस्वीर बदलने वाले ऐसे, और जिन्होंने शेर शाह सूरी के नाम को सदा के लिए मिट्टी में मिला दिया, ऐसे नितिन गडकरी जी का आगमन परसों रांची में होने जा रहा है। 400 करोड़ की लागत से जो पहला एलिवेटेड रोड झारखंड का बन रहा है, उसका शुभ उद्घाटन करने वाले हैं। हम सबके ऐसे माननीय मंत्री जिन्होंने देश में सड़क की स्थिति की तकदीर और तस्वीर बदल दी। रांची से दिल्ली से मेरठ जाना पड़ता था 3 घंटे लगते थे। दिल्ली से हरिद्वार जाना लगता था तो 6 घंटे 6.5 घंटे लगते थे। अभी दिल्ली से मेरठ 1 घंटा, दिल्ली से हरिद्वार 3 घंटा, रांची से हजारीबाग जाना था 3 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से बरही 2 घंटा, रांची से जमशेदपुर जाना रहता था तो 3 घंटा 4 घंटा, अभी 1.25 घंटा, रांची से लोहरदगा 1 घंटा, रांची से पलामू 3 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे, जो 6-6 घंटे लगते हैं। तो देश All India Imam Association President Maulana Sajid Rashidi has strongly criticized recent directives by the UP, Delhi and Uttarakhand governments mandating the closure of shops, particularly meat shops along the Kanwar Yatra route. He called the move strange and troubling, arguing that it unfairly targets specific communities and violates the secular principles enshrined in the Constitution. दोस्तों, पहले यूपी सरकार, फिर दिल्ली सरकार और अब उत्तराखंड सरकार का भी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। और वो तुगलकी फरमान यही है कि कांवड़ यात्रा जहां से गुजरेगी वहां जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम, उनका पहचान पत्र और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है। 10-15 दिन के लिए दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप से एक धर्म के लिए सरकारें काम कर रही हैं? दोस्तों, पहले यूपी सरकार, फिर दिल्ली सरकार और अब उत्तराखंड सरकार का भी एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है। और वो तुगलकी फरमान यही है कि कांवड़ यात्रा जहां से गुजरेगी वहां जितनी भी दुकानें हैं उनका नाम, उनका पहचान पत्र और मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी स्थिति है।
10-15 दिन के लिए दुकानों पर इस तरह की वाही तबाही आना और उस तरह उनको जुर्माने की धमकी देना, दुकानें बंद करने की धमकी देना, ये कहां तक उचित है? संविधान निरपेक्ष है, सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। कसम खाई जाती है धर्मनिरपेक्षता की कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन क्यों धार्मिक रूप? The first major spell of monsoon rain in Bhopal, Madhya Pradesh has led to severe waterlogging across several low-lying areas, exposing gaps in the city's drainage preparedness. Localities such as Bhopal Talkies, Chola, Nadra Bus Stand, Alpana, Tirhana, Hamidia Road and Navbahar Sabji Mandi were among the worst affected. Overflowing drains and clogged sewage lines disrupted daily life. With the residents lodging complaints to the municipal control room, officials responded by dispatching emergency teams, but concerns remain about the city's ability to handle heavier downpours in the coming weeks. The Bhopal Municipal Corporation has activated its monsoon control mechanism with 24/7 emergency teams on standby. In Dindori, Madhya Pradesh, relentless rainfall has thrown life out of gear, with visuals emerging of residents wading through swollen rivers, ignoring official advisories. The Narmada River is reportedly in spate, submerging temples at the ghats and threatening key bridges like the Jogi Tikeria Bridge, where water levels are nearing critical marks. Despite warnings from the district administration, locals in low-lying and hilly areas such as Bajag and Karanjia have been seen entering floodwaters, risking their lives to access essential services or return home. Authorities have begun evacuating riverside homes and deployed police forces at vulnerable points. The prolonged 21-day protest at Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University CCSHAU concluded after student representatives and the administration reached a breakthrough agreement. The resolution came following multiple rounds of negotiations with the 7 key student demands accepted by the authorities. यूनिवर्सिटी का जो कई दिन से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, वो आप सबने देखा, और इस लंबी जो एक तरह से बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी, उसको आज समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी साहब और तमाम अधिकारीगण बैठ करके बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको अंजाम देने का काम, आज फैसले का जो काम किया है,
सर्वप्रथम तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब प्रशासन के लोगों को भी और ऐसे स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से बैठ करके ये बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस फैसले को अंजाम दिया। मैं धन्यवाद उन साथियों का भी करूंगा जो हमारे ऐसे दूसरे साथी भी थे जो लगातार इनको समर्थन भी कर रहे थे और हमारे फैसले में उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्तिगत तौर पे करना चाहूंगा। साथियों, इनकी मांग पहले दिन से ही जो मांग थी उस मांग पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाई, डांडा साहब जिसके चेयरमैन थे और 2 हमारे जो मंत्री जी थे वो कैबिनेट के वजीर थे, उनके साथ बेदी साहब थे, गंगवा साहब थे और एक साधारण विधायक के तौर पे मैं भी उसका मेंबर था। यूनिवर्सिटी का जो कई दिन से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, वो आप सबने देखा और इस लंबी जो एक तरह से बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी उसको आज समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ। Tensions flared outside the Mohali Court complex as Shiromani Akali Dal SCD chief spokesperson and advocate Arshipdeep Singh Clare strongly condemned the detention of party workers and legal representatives by Punjab police. The detentions occurred as SCD supporters attempted to attend the court hearing of senior leader Bikram Singh Majithia, who is currently in 7-day vigilance remand in connection with a high-profile drug money laundering case. Clare questioned the state government's actions, stating, "Has the CM of Punjab Bhagwant Mann declared emergency in the state? Has he banned all sorts of protest?" He alleged that even advocates in uniform were not spared, calling the police action a blatant suppression of democratic rights. The SAD has labelled the FIR against Majithia as bogus and politically motivated, accusing the AAP-led government of targeting opposition voices. Meanwhile, security remains tight around the court premises amid ongoing protests. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ SHO ਛਿਆਟਾ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੋਢੇ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਲੱਭਿਆ, ਨਾ ਮਜੀਠੀਓਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਕੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। Ravindra Chavan, upon being appointed as the new Maharashtra BJP president, emphasized the party's worker-driven foundation. He remarked that a common party worker like him being elevated reflects BJP's core values. Chavan also commitment of the BJP's double-engine government to people-centric governance and progressive decision-making in the state. आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कार्यकर्ता की पार्टी होने की वजह से हमारे जैसा कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक विकासात्मक दृष्टिकोण रखकर पूरे केंद्र और राज्य की सरकार काम कर रही है और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले
पूरे संगठन पर्व के अंदर हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का पूरी प्रयास करेंगे और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र में आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व की महायुति की सरकार जो निर्णय ले रही है, जनहित के निर्णय ले रही है, ये गांव बस्ती तक पहुंचाना ये हमारा संगठनात्मक काम होगा और उस तरफ हम आने वाले कल में जाने वाले हैं। A decomposed male body bound and stuffed inside a gunny bag was discovered dumped near a drain in Doddaballapura, Bengaluru rural on Tuesday. Police suspect the murder occurred elsewhere before the body was abandoned at the remote site. Authorities have launched a full probe, deployed forensic teams and are reviewing nearby CCTV footage as the investigation into this suspicious death continues. मंगळमुखी प्रकाश वापस बा वापस बा प्रकाश हाँ सीखे बाबा Sambalpur police have cracked the 18-month-old murder case of Shashi Pagada near Hirakud Dam. Following an 18-month investigation, Officer Mukesh Bamhu confirmed that the accuser Ramchandra Sasni, 41 years old, lured Shashi on a motorcycle under the pretense of returning money. Upon Shashi's resistance to an attempted sexual assault, Sasni strangled him and the body was later found half burnt. Sasni is now in custody. वो शासन पुलिस स्टेशन में 2024 में 9 तारीख को एक केस हुआ था जिसमें एक लेडी है श्रीमती शशि पागड़, उनका डेथ हुआ था। उनका डेथ बॉडी था वो बर्न कंडीशन में मिला था। तो वो केस हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। उसमें हमारे पास कोई क्लू नहीं था और किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज अदर इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं था। सस्पेक्ट लोगों बहुत लोगों हमने आइडेंटिफाई किया, उनसे बहुत पूछताछ हुआ। एक साल से केस हमारे साथ पेंडिंग था, थोड़ा चैलेंजिंग था। फाइनली पुलिस इसमें सक्सेसफुल हुआ है। तो इसमें मेन एक्यूज है रामचंद्र ससानी, उसको हमने अरेस्ट किया है और वो बुर्ला पुलिस स्टेशन का है। उसका उनसे पहले ही जान पहचान था, तो किसी चीज़ के लिए उनको अपने घर में फंक्शन के लिए पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको उनसे पहले भी उनका छोटा मोटा पैसे का लेना देना हुआ है। तो वो विश्वास में थे, तो विश्वास को उन्होंने उस समय खंडित किया और उनके बाइक के साथ बैठ के गए। बाइक के साथ बैठ के जाने के बाद उन्होंने अपना इल इंटेंशन से वो शासन पुलिस स्टेशन में 2024 में 9 तारीख को एक केस हुआ था जिसमें एक लेडी है श्रीमती शशि पागड़, उनका डेथ हुआ था। उनका डेथ बॉडी था वो बर्न कंडीशन में मिला था। तो वो केस हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। उसमें हमारे पास कोई क्लू नहीं था और किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज अदर इंटेलिजेंस हमारे पास नहीं था। सस्पेक्ट लोगों बहुत लोगों हमने आइडेंटिफाई किया, उनसे बहुत पूछताछ हुआ। एक साल से केस हमारे साथ पेंडिंग था, थोड़ा चैलेंजिंग था। फाइनली पुलिस इसमें सक्सेसफुल हुआ है। तो इसमें मेन एक्यूज है रामचंद्र ससानी, उसको हमने अरेस्ट किया है और वो बुर्ला पुलिस स्टेशन का है। उसका उनसे पहले ही जान पहचान था, तो किसी चीज़ के लिए उनको अपने घर में फंक्शन के लिए पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको उनसे पहले भी उनका छोटा मोटा पैसे का लेना देना हुआ है। तो वो विश्वास में थे, तो विश्वास को उन्होंने उस समय खंडित किया और उनके बाइक के साथ बैठ के गए। बाइक के साथ बैठ के जाने के बाद उन्होंने अपना इल इंटेंशन से वो शासन पुलिस स्टेशन में 2024 में 9 तारीख को एक केस हुआ था।
Paralympic gold medalist Sumit Antil praised his javelin thrower Neeraj Chopra after they recently crossed the 90-meter marker. A feat long awaited since 2018, Antil revealed they often speak and that he personally congratulated Neeraj. "We had faith in him. His journey is very motivating," said Antil, highlighting the mutual respect and inspiration shared among India's top javelin athletes. हाँ, मेरी और नीरज भाई की बात होती रहती है, रेगुलर होती रहती है। बट जब 90 मीटर उनका टच हुआ तो मैं क्या भाई साहब बताई हो आपको, फाइनली एक सवाल जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा था आज के टाइम पे वो खत्म हुआ है क्योंकि 2018 से हम स्पोर्ट्स वाला को पता है कि हाँ कब होगा 90 मीटर, कब होगा 90 मीटर। फाइनली वो नीरज भाई ने अचीव कर लिया। हमें पूरा भरोसा था क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स वाले उन्हें पता है कि दिन की बात होती है, किसी भी दिन निकल सकती है। इतनी बार 88, 89 और 90 के बीच में फेंकने के बाद में तो कोई दिन ही होता है बस वो कि निकल जाएगी। तो हमें तो पता था, बट काफी मोटिवेशन मिलता है उनकी जर्नी से भी, क्योंकि हम तो एक एज अ बड़ा भाई छोटा भाई बात करते रहते हैं और जिस तरह से मोस्टली स्पोर्ट्स की बातें होती है हमारे बीच में कि नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, गोल क्या है। Sacred water from the Kaveri River was ceremoniously brought to Sri Tayamanvar temple yesterday for the auspicious Ani Tirumanjanam festival. Devotees participated with devotion in the traditional rituals, marking the grand occasion with a spiritual fervor and religious significance. That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English. This is Dr.